हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 2 हल करना सीखेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। प्रश्न में कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। मतलब पहले हमको 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाना है और फिर उसी के आधार पर हमको एक दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी जो भुजा हो इस त्रिभुज की भुजा की क्या हो, 2/3 गुनी हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखा खींचते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा 0 शुरू करेंगे और ये जाएगा 6 सेंटीमीटर तक, यानी हमने 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया है। फिर देखिए, इसका हम कोई नाम दे देते हैं और हमने मान लिया है कि इसका जो नाम है वो ये बिंदु हमारा ये है और ये जो बिंदु है ये हमारा V है। चलिए, इतना नाम देने के बाद अब क्या करेंगे, अब फिर हमको जैसे उसमें बोला गया है 4, 5 और 6, तो अगर हमने 6 का बना लिया है तो हमको 4 और 5 सेंटीमीटर के दो और भुजाएं करनी है। तो सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से पटरी से नापेंगे 4 सेंटीमीटर का। देखिए 4 सेंटीमीटर हो गया है और उसके बाद हम बिंदु ये को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक छोटा सा चाप लगा देते हैं। फिर इसी तरह हम अब की बार क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाएंगे बिंदु बी से। मान लीजिए बिंदु बी है, हमने यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया है। अब ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको बिंदु बना देते हैं और इसको हम बिंदु ए और बी से मिला देते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको ये से मिला दिया है और फिर इसी को ही हम क्या करेंगे, इसी को हम बी से भी मिला देंगे। तो अब देखिए, अब ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया है और इसका हम नाम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु सी है। तो अब हमारे पास ये एक त्रिभुज बन गया है जिसकी एक भुजा, ये नीचे वाली जो भुजा है ये कितनी है, ये 6 है और ये कितनी 4 और ये हो जाएगी 5। तो हमने एक त्रिभुज पहले बना लिया है जिसकी भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की है। अब हमको क्या करना है, इसी के समरूप एक दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिंदु ये से न्यून कोण बनाता हुआ कोई एक किरण खींचेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु ये है, यहाँ से हम न्यून कोण बनाता हुआ कोई एक किरण खींच लेते हैं। ये हमने एक किरण खींच लिया और इस किरण का लंबाई मान लेते हैं कुछ भी रहेगा और इसका नाम हम दे देते हैं यक्स। उसके बाद अब किरण पे क्या करना है, किरण पे हमको समान लंबाई के 3 चाप लगाना है, क्योंकि इस प्रश्न में बोला है कि जो दूसरा त्रिभुज बनाना है वो क्या होना चाहिए, इस त्रिभुज की उसकी जो भुजा है वो 2/3 होनी चाहिए। तो वहाँ 2/3 बोला गया है। तो जो बड़ी संख्या रहती है, जो बड़ा अनुपात रहता है, हमेशा उसी के बराबर चाप लगाने रहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने समान लंबाई का 3 चाप लगा दिया है। चाप लगाते समय ये ध्यान रखना है कि प्रकार को घटाना या बढ़ाना नहीं है, समान लंबाई का ही चाप लगाना है। उसके बाद हम इन तीनों का नाम दे देते हैं। जैसे ये जो पहला चाप है, मान लेते हैं पहला चाप हमारा A1 है, दूसरा हमारा E2 हो गया और तीसरा हमारा E3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम E3 जो हमारा चाप है इसको इस B बिंदु से मिला देंगे। ये देखिए, हमने E3 चाप को बिंदु B से मिला दिया है। मिलाने के बाद अब फिर से हम क्या करेंगे, किसी एक छोटी सी लंबाई का दूसरा एक कोई चाप लेंगे और यहाँ से होते हुए इसको ऐसे मिला देंगे और इस चाप को बिना घटाए बढ़ाए, ठीक है, इस चाप को बिना घटाए बढ़ाए E2 पे रखेंगे और उसी चाप का एक दूसरा चाप हम यहाँ भी लगा देंगे।
ये देखिए। उसके बाद ये जहाँ पे स्पर्श किया है, जहाँ पे काटा है, हमको यहाँ ये टू से मतलब नहीं है, ये जो हमने चाप लगाया था ये जहाँ पे स्पर्श किया है यहाँ प्रकार रखेंगे और ये दूरी माप लेंगे। मापने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा चाप काटा हुआ है इसको हम रख के और ऐसे चाप लगा देंगे। ये ध्यान रखना, ये दूरी माप के लगाना, जितनी ये दूरी है उसी के हिसाब से ये रख के और मापना है। अब ये जहाँ पे काट रहा है इसको हम ये टू से मिला देंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे काटा है चाप, तो इसको हम ये टू से मिला देंगे। ये रहा हमारा ये टू से हम इसको मिला देंगे। देखिए ये टू से क्यों किया गया है, क्योंकि अनुपात कितना है, अनुपात 2 और 3 का, इसलिए हम क्या करेंगे 2 और 3 का अनुपात बना देंगे। तो यहाँ से देख रहा होगा कि ये जो रेखा है ये इस रेखा के समांतर हो गई है। ऐसे ही फिर से हम क्या करेंगे, अब बिंदु बी को केंद्र मानेंगे और एक छोटा सा चाप हम फिर से लगा देते हैं बिंदु बी से। तो ये देखिए एक छोटा सा चाप हो गया। फिर इस बिंदु पर, अच्छा इस बिंदु का पहले हम कुछ नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये हमारा है बी डैश। तो अब हम क्या करेंगे, बी डैश को केंद्र मानेंगे और उसी समान लंबाई का, जैसे ये जो चाप था जितनी लंबाई का उतनी ही लंबाई का एक हम दूसरा चाप यहाँ से लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम दोबारा से माप लेंगे और मापने के बाद ये जहाँ पे स्पर्श किया है यहाँ से हम एक वही सी लंबाई का चाप लगा देंगे। चाप लगाने के बाद फिर से हम क्या करेंगे कि जो हमारा बिंदु बी डैश था इस बी डैश को मिलाएंगे। ये देखिए चाप हमारा यहाँ पे काटा है तो इसको हम इस प्रकार से मिला देंगे। ये मिल गया और इसका भी हम कोई नाम देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है, ये है हमारा सी डैश। तो ये एक देखिए सबसे पहले हमारे पास एक ये भी सी एक त्रिभुज है, उसी के समरूप पे हमने एक दूसरा त्रिभुज बनाया है ये बी डैश सी डैश। इन दोनों त्रिभुजों की अगर भुजाओं का अनुपात देखा जाएगा तो इनका अनुपात 2/3 है, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा जो है, मतलब जो छोटा त्रिभुज है और जो बड़ा त्रिभुज है दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना है, 2 और 3 का है। इतना करने के बाद अब हमको इसमें लिखना है रचना के चरण। चलिए उसको लिखते हैं। चलिए रचना के चरण शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले देखिए अगर इसका ना ये लिख दिया जाए तो ये भी जो हमने खींचा था ये 6 था, जबकि ये सी हमारा कितना था, ये 4 था और बी सी कितना था, तो ये 5 था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम ये भी बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। ये हो गया। फिर उसके बाद हमने जो इसमें दूसरा चीज़ किया है, देखिए उसके बाद हमने क्या किया था, ये को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का और बी को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप लगाया था। दोनों कहाँ काट रहे थे, दोनों एक दूसरे को बिंदु सी पर काट रहे थे। तो यही चीज़ हम इसमें लिख लेंगे। देखिए हमने दूसरा पॉइंट लिख दिया है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का और बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप लगाया। ये दोनों चाप बिंदु सी पर मिलते हैं। उसके बाद अब हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट। अब देखिए तीसरे पॉइंट में हमने क्या किया था, तीसरे पॉइंट में हमने फिर से ये को केंद्र माना था और न्यून कोण बनाता हुआ एक किरण ए एक्स खींचा था। तो हम यही चीज़ इसमें लिखेंगे। फिर देखिए हमने तीसरा पॉइंट लिख दिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम चौथा पॉइंट लिखेंगे। तो चौथे में हमने क्या किया था, फिर इसी ए एक्स जो हमारा किरण था इस पर हमने समान लंबाई के 3 चाप लगाए थे। तो हम लिखेंगे किरण ए एक्स पर समान लंबाई, देखिए हमने लिख दिया है कि किरण ए एक्स पर समान लंबाई के 3 चाप A1 A2 A3 लगाया। उसके बाद अब हम पाँचवा पॉइंट अपना लिखेंगे। देखिए 5 नंबर पे हमने क्या किया था, फिर ये जो किरण था हमारा इस पर जो हमने चाप लगाया था, तो हमने ये जो चाप हमारा ये 3 था इसको हमने बी से मिलाया था। तो हम लिखेंगे ये 3 को बी से मिलाया। अब देखिए ये 3 को हमने बी से मिला दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने
ये BA3 के समांतर एक रेखा खींचा था B'-A2। तो लिखेंगे BA3 समांतर B'-A2 खींचा। देखिए इतना करने के बाद फिर 7 नंबर पे हमने क्या किया था, 7 नंबर पे हमने इसी प्रकार यहाँ BC के समांतर B'-C' खींचा था। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार BC समांतर B'-C' खींचा। इतना करने के बाद इस प्रकार अब देखिए 8वां क्या हो जाएगा, 8वां पॉइंट हम लिखेंगे इस प्रकार। अब देखिए इस प्रकार हमारे पास यहाँ 2 त्रिभुज बने, एक हमारा ABC है, इस प्रकार त्रिभुज ABC व त्रिभुज B'-C' की रचना की। हमने यहाँ 2 त्रिभुजों की रचना कर दी है। अब हमको इसमें जैसे प्रश्न बोला गया है कि इसका औचित्य भी देना है, तो थोड़ा सा अब हम इसका औचित्य देख लेते हैं कि औचित्य में क्या क्या है। तो हम छोटा सा हेडिंग बनाएंगे औचित्य। अब देखिए औचित्य में हम क्या देखेंगे, तो औचित्य में सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ देखेंगे तो जो त्रिभुज ABC है, औचित्य में हम देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में देखेंगे तो BC समांतर क्या है, B'-C' है। तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में BC समांतर है B'-C'। तो हम लोग ये पढ़े हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में कि अगर त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक ऐसी रेखा रहती है जो कि त्रिभुज की बाकी 2 भुजाओं को स्पर्श करे, तो वहाँ जो अनुपात होता है भुजाओं का वो समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर ये समांतर है, इसलिए देखिए ये हो जाएगा बड़ी भुजा का अनुपात, यानी कि बड़ी भुजा हमारी हो जाएगी ये B बटे में ये B'। ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा, बड़ी भुजा इधर क्या है AC है और छोटी भुजा क्या है ये C'। उसके बाद इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। फिर देखिए इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज नीचे बन रहा है, इसी प्रकार देखिए नीचे एक त्रिभुज बना हुआ है, फिर से ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये है ये B ये 3 में। लिखेंगे त्रिभुज ये B ये 3 में। जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें है BA3 समांतर। देखिए BA3 समांतर क्या था, तो ये था B'-A2। तो अगर ये समांतर तो फिर से यहाँ जो अनुपात होगा भुजाओं का वो बराबर होगा। पहले लिखेंगे बड़ी भुजा, यानी इधर की बड़ी भुजा क्या है ये B, तो ये B बटे में छोटी भुजा हो जाएगी ये B' बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा ये 3 बटे में छोटी भुजा हो जाएगी ये 2। और इसको बनाते हैं समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो इसमें ये B बटे क्या है ये डैश, मतलब ये B', तो यहाँ भी वही चीज़ है ये B बटे ये B'। तो अगर ये दोनों का एक तरफ का बराबर है तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ये C बटे ये C' बराबर ये 3 बटे में ये 2। जबकि हमको पता है कि ये 3 ये कितने चाप हैं, ये 3 चाप है, यानी ये बराबर कितना है 3 और ये 2 कितना है 2। इसका मतलब हो गया कि ये C बटे ये C' बराबर कितना आया है 3 बटे 2। लेकिन ये जैसे हमको बताना छोटे और बड़े का, तो हमने यहाँ निकाल दिया है बड़े और छोटे का। तो हम इसे फिर लिख सकते हैं, या ये C' बटे ये C बराबर क्या होगा 2/3 हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ से जब ये देखा जाएगा तो ये जो ये C है ये बड़ी भुजा है और ये C' छोटी भुजा है। तो ये C' छोटी भुजा और ये C बड़ी भुजा है, तो छोटी भुजा का अनुपात 2 है, बड़ी भुजा का अनुपात 3 है। यही हमको सिद्ध करना था। बस आई होप कि आप सबको ये सवाल समझ में आ गया होगा अच्छे से।